नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव। आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। जी हां, कंगाल पाकिस्तान परमाणु बम बेच रहा है, ऐसे पूरी दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं। बम बेचकर कर्ज चुकाने पर मंथन किया जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान पर 12 महीने में 22 अरब डॉलर की देनदारी हो गई है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री मान चुके हैं देश को पहले ही दिवालिया। 150 वॉरहेड में कुछ को सौदा करने की बात भी की जा रही है। परमाणु बम को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बाइडेन से टीटीपी तक ने इस बात पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अगर महंगाई से पार पाने के लिए पाकिस्तान ने अगर यूज़ किया परमाणु बम शक्ति को बेचा तो इसके पूरे दुनिया के लिए खतरनाक ये सबब बन सकता है। और घास खाकर भी परमाणु बम बनाने की कसम खाने वाले पाकिस्तान की हालत अब करीब करीब वैसी ही हो गई है। आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है और शक्ति संपन्न परमाणु शक्ति संपन्न है पाकिस्तान के सामने अब घास खाकर गुजारा करने जैसे हालात हो गए हैं। आपको बता दें कि जो कसम खाई थी पाकिस्तान ने कि चाहे घास खानी पड़े लेकिन वो परमाणु बम बनाएगा, आज कुछ ऐसा ही महंगाई की मार के चलते पाकिस्तान में हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी लोगों से चाय नहीं पीने, एक बार खाना खाने और बिना बिजली के गुजारा करने की भी अपेक्षा की जा रही है। और मंत्रियों को बिना वेतन के काम करने की हिदायतें दी जा रही हैं। और लगातार पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि उसे आईएमएफ से किसी तरह मॉनेटरी सहायता की मिल पाए मदद, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो रही है, क्योंकि आईएमएफ से लेकर पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, लगभग दिवालिया हो चुका है। मंत्रियों को बिना वेतन के काम करने को कहा गया है और दुनिया में छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति पाकिस्तान है और छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश पाकिस्तान के ऐसे हालात होना किसी विडंबना से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ये विडंबना अब दुनिया के लिए चिंता का विषय भी बन गई है। हम आपको बताते हैं, क्योंकि डर है कि कहीं पाकिस्तान गुपचुप अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा का सौदा न कर ले। पूरी दुनिया में ये डर बना हुआ है कि पाकिस्तान में जैसे महंगाई के हालात बने हुए हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक चाहे दूध का पैकेट हो या फिर आटे के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि जो ऑफिसर से उन्हें भी बोला है कि अपने वेतन ना ले। और ऐसे हालात रहे पाकिस्तान में तो नौबत आ सकती है कि जो परमाणु बम है पाकिस्तान के पास उसे बेचे, क्योंकि आईएमएफ के पास लगातार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान की किसी तरह उसे आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखकर शायद आईएमएफ भी कतरा रहा है उसे कर्ज देने के लिए। बाइडेन से लेकर टीटीपी तक ने इस विषय पर चिंता जताई है। दुनिया भर में ये चिंता बनी हुई है कि पाकिस्तान अवैध रूप से परमाणु बेच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा हमेशा से वैश्विक चिंता का विषय रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जिससे भी परमाणु बम बेचे जाए उसमें भी कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। और पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान को परमाणु सीक्रेट बेचे, ये लंबे समय से बहस का विषय बना रहा और फिक्र का विषय रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पिछले साल ही पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी, जिस पर पाकिस्तान ने तीखी आपत्ति की थी, क्योंकि ऐसा पहले भी कर चुका है पाकिस्तान। उसने ईरान को जैसे चोरी छुपे गुपचुप तरीके से हथियार बेचे थे, उसको लेकर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। तो ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है कि पाकिस्तान अब श्रीलंका के जैसे ही उसमें आर्थिक हालात होने वाले हैं, तो कहीं वो परमाणु बम बेचने की कोशिश ना करे। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। तो रोज़ हमें यही खबर मिल रही है कि चाहे हरी सब्जियां हो, जो आम जिंदगी में उपयोग में होने वाली चीज़ें, फल सब्जियों से लेकर हर चीज़ के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों के लिए उनको पूरा करना, आम ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों ने कम से कम उपयोग करना शुरू कर दिया है व्हीकल्स का। और चाहे कोई भी चीज़ हो, जीडीपी इतनी बुरी हालत में है इस वक्त पाकिस्तान की, और आम जिंदगी
बद से बदतर हो गई है वहाँ के लोगों के लिए वहाँ गुजारा करना। और पेट्रोल पंप पर भी अब इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना महंगा पेट्रोल। वहाँ पर जो जीडीपी की बात करें, लगातार गिरती हुई दिख रही है वहाँ की जीडीपी। लगातार पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, बाकी देशों से भी, चाइना से भी लगातार मदद मांग रहा है कि उसकी आर्थिक सहायता करे, क्योंकि उसकी आर्थिक हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में जो इंटरनल सोर्सेस है उससे पता चल रहा है कि वहाँ जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि चोरी छुपे उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। चोरी छुपे एक्सपोर्ट परमाणु बम करने की बात उनके ऑफिसर्स कर रहे हैं। और अब बदलते हालात में पाकिस्तान से अब कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आईएमएफ के कर्ज के इंतजार में दिनों दिन कंगाल होते पाकिस्तान में अब परमाणु बमों की सुरक्षा से समझौता करने की दिशा में मंथन हो रहा है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि कर्ज से उबरने के लिए वो चोरी छुपे परमाणु बम को एक्सपोर्ट करे। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है उनके, क्योंकि मिलिट्री एक्सपर्ट जब सरकार को ये सलाह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आए दिन अपनी माली हालात से उबरने के लिए ऐसा कर सकता है पाकिस्तान। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात बनी हुई है, क्योंकि उनके इंटरनल जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को। आईएमएफ जिस तरह से कर्ज के लिए बेहद मुश्किल और अपमानजनक शर्तें पाकिस्तान के सामने रख रहा है, उनसे पाकिस्तान में एक समूह में काफ़ी गुस्सा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में अटकलें हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी दांव पर लगा सकता है। तो सिर्फ परमाणु बम नहीं, बाकी जो और भी हथियार है, जिस तरह से उसने पहले ईरान से चोरी छुपे अपने हथियार बेचे थे, और कई सारे जो मिलिट्री कैंप्स है वहाँ पर भी हालत ये बने हुए हैं। और पिछले दिनों खबर भी आई थी कि जो हालत है पाकिस्तान की, कि रोज़ सब्जी से लेकर आटे दाल के जो भाव हैं, लेकिन वो अपने मिलिट्री में एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहा है। तो इस बात को से लेकर भी कयास लगाए जा सकते हैं कि वो अपने परमाणु बम को बेच सकता है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ शरीफ सरकार को सलाह दे रहे हैं कि सरकार परमाणु हथियारों को लेकर खुलकर ईरान को ऑफर करे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास 150 वॉरहेड हैं, उसमें कुछ अगर मित्र इस्लामिक देशों को भी दे दिए जाएं तो उससे देश की सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होने के इसलिए भी आसार है क्योंकि पहले भी चोरी छुपे पाकिस्तान ने ईरान को अपने कई हथियार बेचे थे, और अभी भी जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो सरकार को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर कुछ हथियार दे भी दिए जाए पड़ोसी देशों को तो थोड़ी सी जीडीपी में मदद मिलेगी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जब तक आईएमएफ या किसी भी और दूसरे देश से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। लेकिन इनको बेचने से देश के सामने मौजूद दिवालिया होने का संकट टल जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 18 फरवरी 2023 को एक समारोह में कह चुके हैं पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है, अब आईएमएफ भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका हल निकालना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है, पर दुनिया की चिंता इस बात की है कि कहीं पाकिस्तान ये खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए परमाणु हथियारों का सौदा तो करने नहीं जा रहा है, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आंकड़े सामने आए हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार भी दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान सरकार पर करीब 2,270 अरब डॉलर का कर्ज था, जबकि पाकिस्तान का शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार 3.2 डॉलर ही था। लेकिन पाकिस्तान के सामने आगामी 12 महीनों में करीब 22 अरब डॉलर के विदेशी ऋण और ब्याज की देनदारी सिर पर खड़ी है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है कि अपने इतने भारी देनदारी को पाकिस्तान कैसे चुकाने वाला है। लगातार महंगाई से बुरे हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, उन लोगों के लिए आम अपनी चीज़ों को जुगाड़ना भी मुश्किल हो रहा है।
पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भी देश में जो महंगाई है 50 साल में अपने उच्चतम स्तर पर है, इसलिए जो वहाँ ऑफिसर्स हैं उनको भी बोला गया है कि अपनी वेतन कुछ दिन को कटौती कर दें, क्योंकि आम लोगों के लिए जब आम चीज़ों का भरपाई करना मुश्किल हो रहा है तो उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पीबीएस के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31.5% तक पहुंच गया है, जो कि बहुत चिंता की बात है। सबसे अधिक महंगाई खाद्य पदार्थों की है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें महंगी है वो महंगाई है खाद्य पदार्थों को लेकर। देश में खाने पीने और परिवहन की कीमतों में 45% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो महंगाई हुई है वो खाद्य पदार्थों में हुई है। दूसरी जिस बात में महंगाई हुई है, लोगों को मार झेलनी पड़ रही है, वो है परिवहन। लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। विषय जिनमें पाकिस्तान को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वो पहला है खाने पीने की चीज़ें और दूसरा परिवहन। आप पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं उतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले देखी जाती थी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है जिस वजह से परिवहन भी महंगा हो गया है। और दूसरी महंगाई आई है खाने पीने की चीज़ों में। हम फरवरी में ही मुद्रास्फीति जनवरी की तुलना में 4.3% बढ़ी है। रुपया धड़ाम 300 बेसिस पॉइंट बढ़ी ब्याज दर। आईएमएफ के दबाव में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुरुवार को महंगाई को काबू करने के लिए प्रमुख ब्याज दर को 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। इस तरह से अब पाकिस्तान में जो प्रमुख ब्याज दर 20% हो गई है, जो कि अक्टूबर 1996 के बाद से उच्चतम स्तर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रही है अपने रुपयों का, पाकिस्तानी रुपयों का दाम घटा बढ़ाकर की आर्थिक स्थिति को कोशिश में वो अपनी पकड़ में लाए, लेकिन महंगाई को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है। वहीं गुरुवार को पाकिस्तानी रुपये पर भी इन सब घटनाक्रमों का, चाहे बीते हफ्तों में हम देखते हैं रोज़ खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे दूध का पैकेट हो, चाहे आटे हो, चाहे पेट्रोल हो, हर चीज़ के दाम जिस कदर से बढ़ रहे हैं, इन सब घटनाक्रमों का दबाव दिखा है। रुपया, पाकिस्तानी रुपया गुरुवार को 18.98 रुपये गिरकर 285.9 के स्तर तक पहुँच गया है। तो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक लगातार कोशिश कर रही है पाकिस्तान को कर्जे से उबारने में, और आईएमएफ के सामने भी गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह उसे आर्थिक सहायता मिल सके और अभी के लिए वो अपनी आर्थिक स्थिति पर काबू पा सके। कंगाल पाकिस्तान बेच सकता है परमाणु बम, ऐसे पूरी दुनिया में अफवाह फैली हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी दिख रही है कि बम बेचकर कर्ज चुकाने पर मंथन चल रहा है पाकिस्तान। बता दें कि पाकिस्तान पर 12 महीने में 22 अरब डॉलर की देनदारी हो गई है। लगातार पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है और पहले ही उनके पाक रक्षा मंत्री मान चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश दिवालिया हो चुका है। ये इस बात को बताता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई का संकट है जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी स्थिति बदतर है। पाक पर पिछले 12 महीनों की बात करें तो एक साल में 22 अरब डॉलर की देनदारी बन गई है। यही एक वजह है कि आईएमएफ भी कतरा रहा है पाकिस्तान को कर्ज देने में, क्योंकि पहले से ही जब इतनी देनदारी है तो उसके ऊपर क्या पाकिस्तान जो आईएमएफ और कर्ज देगा उसका वो बर्डन झेल पाएगा। इस वजह से आईएमएफ भी कहीं ना कहीं कतरा रहा है पाकिस्तान की सहायता करने में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और कई मिलिट्री सोर्सेस ऐसे कयास लगा रहे हैं कि 150 वॉरहेड में कुछ का सौदा कर सकती है पाकिस्तान, अपने दूसरे पड़ोसी देशों को अब हथियार बेचे। इस कगार पर आ गया है पाकिस्तान। परमाणु बम को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बाइडेन से टीटीपी तक इसने इस बात पर चिंता जताई। पाकिस्तान ने कसम खाई थी कि अगर उसे घास खाना पड़े और
घास खाकर परमाणु बम बनाना पड़े तो वो बनाएगा। आज कुछ ऐसे ही पाकिस्तान में हालत हो चुकी है, करीब करीब इसी हालात में पाकिस्तान पहुंच चुका है। IMF के सामने लगातार कर्ज के लिए महंगाई की मार झेल चुके पाकिस्तान और लगातार झेल रहा है, गुहार लगा रहा है IMF से किसी तरह उसे आर्थिक सहायता मिले। अलग अलग देशों से सहायता मांग रहा है। चीन से भी उसने आर्थिक सहायता की मांग की है, IMF से भी की है, लगातार गिड़गिड़ा रहा है। और विडंबना ये है कि छठी परमाणु शक्ति संपन्न है पाकिस्तान, तो ऐसे देश का गुहार लगाना और लगातार कर्ज में डूबते जाना ये बाकी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पाकिस्तानी लोगों से चाय नहीं पीने, एक बार का खाना नहीं खाने और बिना बिजली के गुजारा करने की अपेक्षा की जा रही है। इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वहाँ की जो आम जिंदगी है उसमें लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनसे बोला जा रहा है एक वक्त का खाना ना खाएं, बिना बिजली के गुजारा करें। मंत्रियों को बिना वेतन के काम करने को कहा गया है। दुनिया में छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाले पाकिस्तान के ये हालात किसी विडंबना से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की विडंबना अब दुनिया के लिए भी चिंता का कैसे सबब बन रही है, हम आपको दूसरी स्क्रीन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डर है कि कहीं पाकिस्तान, बाकी देशों को ये डर बना हुआ है कि गुपचुप अपने परमाणु हथियारों का कहीं सौदा ना कर दे पाकिस्तान, ऐसा बाकी देशों को डर बना हुआ है। क्योंकि जो माली हालात है पाकिस्तान में, महंगाई की मार जो पाकिस्तान झेल रहा है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया में यही डर है। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने प्रयास किया था, ईरान को अपने हथियार बेचे थे चोरी छुपकर। इसको लेकर डर है बाकी देशों में कि पाकिस्तान अब आगे भी ऐसा कर सकता है। क्योंकि अगर उसे IMF और चाइना से, क्योंकि वो सोच रहा है कि IMF और चाइना से उसे सहायता मिल सकती है, अगर वहाँ से नहीं मिली तो एकमात्र जो रास्ता बचता है पाकिस्तान के पास कि वो अपने हथियारों को बेचे। और महंगाई की मार जिन सबसे ज़्यादा दो विषयों पर आई है वो है परिवहन। आप देख सकते हैं कि वहाँ जो पेट्रोल पंप है उसमें क्या हालात हैं, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और परिवहन में लोगों ने कटौती कर दी है। लोगों से अपील भी की गई है कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करें, क्योंकि पहले ही जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम बची है पाकिस्तान में। तो लोगों से अपील की जा रही है कि कम से कम परिवहन का भी इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगी। तो पाकिस्तानी जो रुपया है वो भी लगातार बाकी देशों की करेंसी है उसमें गिरता जा रहा है। और कल ही हमें पता चल रहा था कि पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने बताया कि उसका रुपया अब और गिर चुका है और लगातार पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के पास रहने तक की जगह नहीं बची है। और जब लोगों से अपील की जाए कि आप एक समय का खाना ना खाएं, तो आप इस वक्त इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वहाँ उस देश के हालात कैसे हैं। वहाँ के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने पहले ही अपने देश को दिवालिया मान चुके हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है क्योंकि जो भी पाकिस्तान की सरकार है उसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जा सकता है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसमें अक्सर कर मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है और मिलिट्री कहीं ना कहीं आतंकवादियों से उसका हस्तक्षेप हमने देखा है। बाइडेन से लेकर TTP तक ने इस विषय पर चिंता जताई है। दुनिया भर में ये चिंता बनी हुई है कि पाकिस्तान अवैध रूप से परमाणु बेच सकता है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा हमेशा से वैश्विक चिंता का विषय रही है। पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान को परमाणु सीक्रेट बेचे, ये लंबे समय से बहस और फिक्र का विषय रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पिछले साल ही पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी, जिस पर पाकिस्तान ने उस समय तीखी आपत्ति जताई थी। यही नहीं, TTP ने भी पाकिस्तान पर देश के परमाणु बम से समझौता करने का आरोप लगाया है। लेकिन अब बदलते हालात में पाकिस्तान से अब कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। IMF के कर्ज के इंतजार में दिनों दिन कंगाल होते पाकिस्तान में अब परमाणु बमों की सुरक्षा से समझौता करने के दिशा में मंथन हो रहा है। और ऐसे सोर्सेस से पता चल रहा है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो सरकार को लगातार सलाह दे रहे हैं कि कर्ज से उबरने के लिए आप चोरी छुपे अपने हथियार दे सकते हैं पड़ोसी देशों को। ऐसे हमें सोर्सेस से पता चल रहा है कि वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जब वो अपनी सरकार को सलाह दे रहे हैं, और क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है किस तरह से
जो मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट एक टाइप से ओवरलैप करती है वो सरकार को, चाहे कोई भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर ऐसे सोर्सेस हैं कि मिलिट्री एक्सपर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि आप कर्ज से उबरने के लिए चोरी छुपे परमाणु बम बेचें, हथियार एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी देशों को, तो ये वाकई पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान किसको बेच रहा है हथियार, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। क्या वो आतंकवादी जो देश है जहां पर और ऐसी गतिविधियां होती है उनको सप्लाई कर सकता है? तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से चिंता का विषय है। पाकिस्तान की दिवालिया हालत को देखते हुए आईएमएफ भी जिस तरह की शर्तें रख रहा है कि उन्हीं शर्तों पर वो पाकिस्तान को ब्याज देगा, इसे देखकर पाकिस्तान की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अपमानजनक शर्तें पाकिस्तान के सामने आईएमएफ रख रहा है कि किसी तरह आईएमएफ को पीछा छुड़ाने का मौका मिल जाए जिससे कि पाकिस्तान को उसे कर्ज ना देना पड़े। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि पिछले 12 महीने में जितना कर्ज पाकिस्तान ने किया है, देनदारी जितनी की है, उस देनदारी के ऊपर अगर कोई भी देश या पाकिस्तान को किसी भी फर्म से, आईएमएफ से अगर सहायता मिलती है तो उसे कैसे दे पाएगा, ये एक सवाल उठता है। इसी के चलते पाकिस्तान को कोई मदद देने से इनकार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में अटकलें हैं कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी दांव पर लगा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ शरीफ सरकार को सलाह दे रहे हैं लगातार कि आप अपने हथियार बेचिए, आप अपने परमाणु हथियारों को लेकर खुलकर ईरान को ऑफर दे सकते हैं। तो एक ईरान का नाम सामने आ रहा है जिन देशों को पाकिस्तान अपने हथियार दे सकता है अपने आर्थिक हालात से उबरने के लिए, और लगातार उनकी जो मिलिट्री है ऑफिशियल्स वो सलाह दे रहे हैं एक तरीके से सरकार को कि आप जो पड़ोसी देश है उसमें पहला नाम वो ईरान को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को वो पहले भी हथियार बेच चुके हैं। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ईरान उसे वापस उतना पैसा वापस दे देगा उन हथियारों के बदले। तो सबसे पहले जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जिन देशों की सूची में सबसे पहला नाम ईरान है कि इनको वो अपने हथियार सप्लाई कर सकता है। पाक के पास 150 वॉरहेड है ऐसा माना जाता है, और उसमें से अगर कुछ बाकी इस्लामिक देशों को भी दे दिए जाए तो उसमें देश की सुरक्षा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एक चिंता का सबब है क्योंकि कई इस्लामिक देशों में जो आतंकवादी ISIS है और कई ऐसे संगठन हैं उनकी आतंकवादी गतिविधि देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल फंडिंग से कहीं गलत हाथों में हथियार और परमाणु बम ना चले जाएं, इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। लेकिन इन सभी हथियारों और परमाणु बम को बेचने के बाद सवाल यही है कि मौजूदा दिवालिया होने का संकट टल जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पहले ही 2023 फरवरी में एक समारोह में ही कह दिया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और अब IMF भी मदद नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने 18 फरवरी 2023 को बयान दिया था, और लगातार पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके मदद मांग रहा है कि किसी तरह उसे आर्थिक सहायता मिल सके, उससे वो अपने देशों को उबार सके। और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान, हमारे लोग, हमारी जो मुल्क है, आवाम है, वो परेशान है। लेकिन इस बात पर भी पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से आतंकवादियों को उसने शह दी है, उसके चलते इस दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान है। कहीं वो अपने इस उबरने के लिए परमाणु बम हथियार हैं, आतंकवादी जो देश हैं, इस्लामिक कई कंट्रीज़ हैं, उनको सप्लाई कर सकता है। तो ये चिंता पूरे देश में बनी हुई है। हमें
हम दूसरी स्क्रीन से आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके के हालात हैं। जो खाद्य पदार्थ है वहाँ पर उसको लेकर लगातार महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लाइनें लग रही हैं और जो इकट्ठा बल्क में नहीं दिया जा रहा है किसी को भी राशन। जैसे पहले जो मास सप्लाई होती थी, बल्क सप्लाई, बल्क में स्टोर होता था राशन, चावल, अन्न, वो नहीं करने की परमिशन दी जा रही है किसी को भी। थोड़े अमाउंट में ही चाहे लोगों को वो खाद्यान्न पदार्थ मिल सकता है, ऐसी स्थिति आ गई है। लोगों से अपना एक समय का खाना अवॉइड करने के लिए बोला गया है और परिवहन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि पेट्रोल के जो दाम है वहाँ पर आप देख सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उससे और मुश्किल हालात बन जाती है पाकिस्तान में परिवहन को लेकर भी, जो कि एक बड़ा सोर्स होता है किसी भी देश की जीडीपी के लिए। तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है, पर दुनिया की चिंता इस बात की है कि कहीं पाकिस्तान खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए परमाणु हथियारों का सौदा तो नहीं करने जा रहा है। यही अटकलें लगाई जा रही है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि अपनी दिवालिया हालात से उबरने के लिए कहीं पाकिस्तान, जो 6वीं परमाणु शक्ति है, वो अपने परमाणु हथियार ना बेच दे। हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।